नमस्ते। ग्लोबल न्यूज नेपाल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान रोशन कोइरी। आज हम मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। ईरान की राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला। इसका भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं, रूस की भूराजनीतिक चालों और वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ बने रहें, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार दे सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान को स्थानांतरित करने की घोषणा ट्रैफिक भीड़, प्रदूषण और भूकंप की संवेदनशीलता जैसे गंभीर मुद्दों के कारण की गई है। ये परियोजना पूरा होने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन इसने वैश्विक ध्यान पहले ही खींच लिया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, नई राजधानी परियोजना ईरान के लिए एक नए अध्याय का प्रतीक होगी, जो देश भर में संतुलित विकास को बढ़ावा देगी। ईरान का स्थान इसे मध्य एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बनाता है, जो इसे वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, ईरान की बुनियादी ढांचे की महत्वाकांक्षाएं, जिसमें राजधानी स्थानांतरण शामिल है, क्षेत्रीय व्यापार गलियारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। भारत और रूस को इस विकास के अनुकूल होने के लिए क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को अपने ईरानी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे चाबहार बंदरगाह में निवेश बढ़ाना चाहिए। वहीं रूस को व्यापार की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंस्टीसी के माध्यम से साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। भारत के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारतीय सहायता से विकसित चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार लिंक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा, ईरान के साथ हमारा सहयोग रणनीतिक व्यापार मार्गों को बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। रूस ईरान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों का मुकाबला करने और एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा, इंस्टीसी जैसी परियोजनाओं पर रूस और ईरान का सहयोग न केवल हमारे देशों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए व्यापार मार्गों को फिर से परिभाषित करेगा। यदि ईरान प्रशासनिक ध्यान स्थानांतरित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंस्टीसी को और अधिक महत्व मिल सकता है। ये परियोजना भारत, ईरान और रूस को एक मल्टी मोडल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। अब हम अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने क्षेत्रीय गतिशीलता में संभावित बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ईरान की नई राजधानी के कारण रूस और चीन के साथ उसके संबंध मजबूत हो सकते हैं। दूसरी ओर इजराइल इस स्थिति को लेकर सतर्क है। अधिकारियों का मानना है कि ये ईरान के भूराजनीतिक कद को मजबूत कर सकता है। जैसा कि हमने देखा, ईरान की राजधानी स्थानांतरित करने का फैसला भारत, रूस और पूरे क्षेत्र के लिए गहरे प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करें। ग्लोबल न्यूज नेपाल से मैं रोशन कोइरी विदा लेता हूं।